साप्ताहिक राशिफल 4 मार्च से 10 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से आपको एक सप्ताह का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। 4 मार्च से 10 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक, धनु और मकर राशि में रहने वाला है। बृहस्पति ग्रह मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र मंगल दशम भाव यानी कि मकर राशि में, शनि सूर्य बुध कुंभ राशि में, राहु ग्रह का मीन राशि में गोचर होगा और केतु ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं गोचर ग्रह स्थिति इस तरह से रहेगी और आपके जन्म राशि के आधार पर अगले एक सप्ताह किस तरह से आपके जीवन में प्रभावशाली हो सकता है, आपके जीवन में उपलब्धि मिल सकती है। पारिवारिक, आर्थिक, व्यापारिक, लव लाइफ और महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों के ऊपर किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, ये सारे विषयों पर हम बड़े विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। मैं श्वरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी और जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे सभी 12 राशियों के विश्लेषण को आपको समझना हो। चंद्रमा के आधार पर ही गोचर ग्रह स्थिति का हमें जीवन में प्रभाव एक तरह से फल मिलता है। चंद्रमा यदि मान लीजिए मेष राशि है और गोचर में मेष राशि के अंदर चंद्रमा का गोचर हो जाए तो ऐसे समय में व्यक्ति को भाग्योदय होना, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके ही राशि में गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, पहला, तीसरा, छठा, 7वां, 10वां और 11वां, आपके राशि से चंद्रमा का गोचर हो तो ये विशेष कल्याणकारी होता है। इसी गणना के आधार पर ही आपको एक सप्ताह का हम प्रभाव बताते हैं, फलादेश बताते हैं और कई बार सप्ताह पूरा सप्ताह ही आपके लिए बेहद शानदार कल्याणकारी हो जाता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि की जातकों के लिए वृश्चिक, धनु और मकर, यानी कि इस सप्ताह के अंत में आपको थोड़े से सफलता कामयाबी के बारे में सोचना। ये सप्ताह आपके लिए विशेष सावधानी पूर्वक चलने वाला समय रहेगा। जरूरत से ज्यादा आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। धर्म कार्यों में अपने रुचि को यथावत बनाए रखें। पिता के सेहत स्वास्थ्य का, पैतृक विरासत का इस सप्ताह में बहुत सावधानी पूर्वक केयर करें और थोड़े से अच्छे समय का इंतजार करें। पारिवारिक वातावरण को संतुलित बनाए रखें। अपने काम पर पूरी दिमाग को लगा करके रखें। इधर उधर की बातों से अपने आप को दूर रखें, कम बोलें और बड़े सोच समझ करके बातचीत का दायरा अपना रखना होगा, अन्यथा बेवजह तनाव, दिक्कत, परेशानियों में इस सप्ताह में आप फंस सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहेगा। परिवार के अंदर भी संतुलन बना रहेगा। स्वयं के आपके स्वास्थ्य सेहत के लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रह सकती है। इस सप्ताह में आप अपने मन को देखेंगे तो पूजा पाठ से भी आपका मन थोड़ा सा उच्चाट रहेगा। अचानक स्वास्थ्य खराब होगा। खान पान और पेट से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अपच, बदहजमी जैसी समस्या इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में रुके हुए धन की प्राप्ति का योग बनेगा। शत्रु पर विजय प्राप्ति करने का, शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष सुधार, व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक वातावरण सुखद बनेगा और शुभ मंगल कार्यों का भी आपके जीवन में इस सप्ताह के अंदर संपन्न होने का, जुड़ने का, संबंध रिश्तों का एक तरह से कनेक्टिविटी होने का योग बनेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक संतुलन और पारिवारिक आपसी तालमेल, सौहार्द वातावरण बिल्कुल शानदार बनने वाला है, यानी आपके लिए विशेष ये लाभदायक समय रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको थोड़े से अपने संबंध रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी होगी।
लव लाइफ और बातचीत का दायरा आपको बड़ा संतुलित बना के रखना होगा। झूठ से बचना होगा और जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्य को करना होगा। इस सप्ताह में धन का भी आपका लेन देन बहुत अच्छा बना रहेगा और स्वास्थ्य आपकी बेहतर रहेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के भी आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे और पारिवारिक वातावरण तथा परिवार आपसी जो हमारे संतुलन होते हैं, संबंध रिश्ते जो होते हैं, उनमें एक बड़ा शानदार संतुलन बना रहेगा। वातावरण आपसी सौहार्द बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण के लिए ये सप्ताह पूरा शानदार रहने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में, यानी कि भूमि, भवन, वाहन के क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी निर्णय करने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। संबंध रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए या नए संबंध रिश्ते को जोड़ने के लिए कहीं पे आप कोई नई प्रपोजल रखना चाहते हैं, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, उसके लिए समय ठीक नहीं रहेगा। कड़ी मेहनत परिश्रम इस पूरे सप्ताह में आपको करना चाहिए और पुराने कर्जों का निपटारा इस सप्ताह में करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह में आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह में बेहतर होगी। पारिवारिक वातावरण को बेहतर बनाने का पूरा आपको कोशिश करना है। लव लाइफ आपकी थोड़ी सी दिक्कत में आ सकती है इस सप्ताह में, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपको नए पराक्रम, नए कार्य क्षेत्र से जुड़ने का अवसर दे सकता है 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में। पारिवारिक डेवलपमेंट्स, भाग्य के उदय और लगातार चल रहे संघर्ष पर विजय की प्राप्ति का अवसर इस सप्ताह में मिल सकता है। ध्यान रखें, लव लाइफ पर ज़्यादा बुद्धि दिमाग का प्रयोग न करें। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके लिए, आपके संबंध रिश्तों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। संतान के ऊपर पैनी नज़र रखें और अपने ड्यूटी को, अपने जॉब को, अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक संपन्न करें, अन्यथा कार्य क्षेत्र में भी तनाव उत्पन्न होने के इस सप्ताह में योग बन जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल है। पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा संतुलित बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। धन का संतुलन थोड़ा सा आपको बनाना होगा। कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं और परिवार में थोड़े से तू मैं वाली स्थिति भी सप्ताह में बन सकती है। हालांकि चंद्रमा का गोचर आपको पराक्रमी बनाएगा। अच्छे मेहनत परिश्रम से आप कुछ नए उपलब्धि, नए पद प्रतिष्ठा और नए कीर्तिमान को भी स्थापित करने में सफल हो जाएंगे। भाग्य के उदय का अनुभूति होगा आपको, परंतु भूमि, भवन, वाहन से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी निर्णय इस सप्ताह में नहीं करनी चाहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। बहुत ही शानदार पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। भाग्य के उदय का अवसर मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपके बेहद शानदार संतुलन बनेंगे। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। कुछ नए संबंध रिश्ते इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं या फिर कुछ नए दोस्तों की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। नए लव लाइफ का भी शुभारंभ हो सकता है। नई प्रपोजल, किसी मनपसंद व्यक्ति को आप प्रपोज कर सकते हैं। भाग्य का उदय होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स और कार्य क्षेत्र, करियर में भी इस सप्ताह में बहुत शानदार उन्नति, तरक्की के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। धनु राशि, धनु राशि के लिए जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूलता जरूर बना रहा है, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में खर्चे भी थोड़े से बड़े बड़े आपके ऊपर हावी होंगे। बड़े बड़े खर्चे करने पड़ेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी और परिवार में कुछ नए सदस्य, नए मेहमान और लोगों का आना जाना थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसके वजह से भी थोड़ी सी आपके ऊपर खर्चे का प्रेशर बढ़ेगा। नई नई जिम्मेदारियां इस सप्ताह में आ सकती हैं। पद प्रतिष्ठा का भी इस सप्ताह में विस्तार होगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स के अवसर मिलेंगे और लगातार आपके जो एक तरह से महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों में भी आपको बेहतर सफलता की अपने जीवन में आपको कल्पना करनी चाहिए। निकट भविष्य में आपको कुछ बड़े सुनहरे आपके जीवन में भाग्य के उदय के अवसर बनेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको विशेष पद प्रतिष्ठा से जोड़ने वाला है। विशेष धन का लाभ करवा सकता है।
कुछ नए तरीके के प्रोजेक्ट आपके जीवन में इस सप्ताह में जुड़ सकते हैं। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और लंबे समय से चल रहे किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से आपके जीवन में एक आमदनी का नया स्रोत यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। सरकार का सहयोग मिलेगा, व्यापारिक डेवलपमेंट्स होंगी और बॉस के साथ आपके संबंध बेहद शानदार इस सप्ताह में बनेंगे। बॉस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके कार्यक्षेत्र के डेवलपमेंट्स के लिए सहयोगी रहेगा। करियर में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में कुछ नए संबंध रिश्ते आप जुड़ते हुए देख सकते हैं और पारिवारिक वातावरण बेहतर बनेगा। दाम्पत्य जीवन का सुखद अनुभूति प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में असफलता को सफलता में बदलने का आपको ताकत मिलेगी। नए संबंध रिश्ते जुड़ने के योग भी सप्ताह में अवश्य बनेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपके विकास के लिए सहयोग करेगा। थोड़े से ध्यान रखेंगे आप। इस सप्ताह के अंदर अध्यात्म में आपकी अरुचि बढ़ेगी, यानी कि पूजा पाठ से आपका मन हटेगा। अपने काम के ऊपर थोड़े से अपनी ध्यान को बढ़ानी होगी आपको। आपका ध्यान जितनी मजबूत तरीके से लगा रहेगा उतनी मस्त तरक्की उन्नति के आने वाले समय के लिए आप इस सप्ताह में योजना बना सकते हैं। इस सप्ताह में कुछ बड़े रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं, कुछ बड़े कॉन्टेक्ट्स आपके कंप्लीट हो सकते हैं या फिर कुछ बड़ा टेंडर, कोई बड़ी रिलेशनशिप, जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव जीवन के अंदर होने का एक कारण इस सप्ताह में बन सकता है। तो इसीलिए इस सप्ताह को बेहद सकारात्मक तरीके से ही अपने जीवन में इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, गोचर ग्रह स्थिति को और अपने जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझना चाहते हैं, गोचर और जन्मकालिक ग्रहों के संतुलन को समझना चाहते हैं, जीवन में बड़े उन्नति तरक्की की मार्ग को समझना चाहते हैं और संपूर्ण भाग्योदय का एक तरीका जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर बस डिटेल्स जरूर लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको हम बताएंगे जरूर और निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए सदैव आपका आभार व्यक्त करते हैं और इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिए और यदि कमेंट में कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।